हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अभी पढ़ने वाले विज्ञान और मापन क्लास 9th का पहला चैप्टर फिजिक्स का। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे विज्ञान सैद्धांतिक पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि सैद्धांतिक पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं सैद्धांतिक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम लिए 1 2 3 4 5, ये क्रमबद्ध तरीका हुआ। क्या हुआ? क्रमबद्ध तरीका। एक के बाद एक आ रहा है ना, 1 2 3 4 5। अब यहीं पर ये बात लिखते 1 5 6 नहीं, ये क्रमबद्ध तरीका नहीं है ना, सैद्धांतिक प्रति। ये क्या हुआ? ये गलत हुआ और ये क्या हुआ? सही। आगे हम पढ़ते हैं। विज्ञान की दो मुख्य कक्षाएं कौन कौन? पहला है भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक। भौतिकी विज्ञान फिजिक्स साइंस का संबंध निर्जीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं से होता है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थ से होता है, संबंध होता है। ठीक। यहाँ भौतिकी कहते हैं संबंध। भौतिकी उसे कहते हैं जिसमें निर्जीव, यानी कि जिसमें कोई उसी का जान नहीं हो, जिसमें जान नहीं, उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। जीव विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें कोई जान हो। क्या हो? जान हो, उसे क्या कहते हैं? जीवन। भौतिकी विज्ञान के दो कक्षाएं। कितनी कक्षाएं हैं? दो। पहला है भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र। भौतिकी को कहते हैं इंग्लिश में फिजिक्स, रसायन शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। जीव विज्ञान के भी दो शाखाएं होती है, यानी कि जीव विज्ञान के भी दो शाखाएं होती है। यहाँ पर क्या काम पढ़े? भौतिकी का। अब हम पढ़ने वाले जीव विज्ञान के भी दो शाखा, एक वनस्पति, एक परजीवी, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। इसके बारे में बॉटनी और जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी इतना ही समझिए। ठीक। किसी विज्ञानी के काम करने के तरीके अर्थात विज्ञानी की विधि को 5 प्रमुख अंग होते। किसी भी तरीके को, जैसे कि हमें चाय बनाने क्या क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए, माचिस चाहिए, स्पेन चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, अदरक चाहिए, उसमें जो जो लगता है वो चाहिए ना। उसी प्रकार हमें भी वैज्ञानिकों के तरीकों को समझने के लिए उनके घटनाओं को सैद्धांतिक प्रयोग किया गया परीक्षण, संभवतः कारणों का अनुमान लगाना, कारण इसमें है या नहीं है। ठीक। परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारणों की जांच। किसी भी कारण, मान के चलिए यहाँ पर ब्लू है, मान लेते कि यहाँ पर रंग क्या है? ये ब्लू है और लाल है। यहाँ पर ब्लू क्यों हुआ, यहाँ पर लाल क्यों हुआ? इन दोनों की जांच करना बीच की। अब यहाँ देखते हैं, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल से नहीं होते हैं, वे समस्त मानवजीविक होते हैं। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानविक प्रक्रिया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ठीक कहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सूत्र का भी खोज किया था, E=mc², जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं विज्ञान किसे कहते हैं? तो सैद्धांतिक पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान का। अगर अपना से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख, सैद्धांतिक पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए किसी काम को और परीक्षणों से प्राप्त उस ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। अब आप आगे देखते हैं क्या? मापन। आगे क्या है? मापन। विज्ञान मापन यानी कि मेजरमेंट पर आधारित है। मापन किस पर आधारित है? तो साइंस पर। किस पर आधारित है? हिंदी में क्या कहेंगे? विज्ञान। ठीक। किसी भी राशि यानी कि क्वांटिटी के मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि हम डेयरी में दूध लेकर जाते हैं तो लीटर की आवश्यकता होती है, किराना दुकान पर जाते हैं तो किलोग्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार अब राशियों की व्यक्त करने के लिए किसकी 2 मीटर का है तो दो व क्या संख्या 2 × 1 यानी कि 1 मीटर क्या? टेबल की लंबाई। देखिए यहाँ पर समझिए, किसी राशि का परिमाण उसके मात्रा के तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है, उदाहरण के लिए जब हम ये कहते हैं किसी टेबल की लंबाई कितने मीटर है? 2 मीटर, तो इसका अर्थ यह होता है कि 2 मीटर स्केल को एक सीधे से सिरे की जोड़ने, जैसे कि यहाँ पर 2 मीटर मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर है? 2 मीटर। ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। ठीक। यहाँ से इतना कितना है? 2 मीटर। ठीक। अब 2 मीटर है ए और बी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं?
2 × 1 कितना 2 मीटर। आया बस समझ में। किसकी जरूरत पड़ी? एक को, यानी कि इसी को बोलते हैं संख्या। अब आगे देखते हैं भौतिकी राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिकी राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिकी राशियाँ कहते हैं। यहाँ पर आप परिभाषा लिख सकते हैं भौतिकी राशियाँ किससे कहते हैं? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिकी राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। ये क्या चीज़ है? भौतिकी राशियाँ है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि क्या चीज़ है? भौतिकी राशियाँ। अब भौतिकी राशियाँ भी दो प्रकार की होती है, एक आधारी राशियाँ, एक व्युत्पन्न राशियाँ। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आधारी राशियाँ वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे स्वतंत्र मानी जाती है। यहाँ पर आप एक ऐसे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जिसमें कोई किसी का भी उस पर बल नहीं जमा सके, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी राशियाँ। वो स्वतंत्र प्रूफ है, वो इंटरनेशनल है। क्या चीज़ है? इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस है, जैसे कि हमारे देश से ज़्यादा है इंडिपेंडेंस है। इस पर कोई अन्य राज्य शासन नहीं कर सकता है। व्युत्पन्न राशियाँ वे है जो आधारी राशियाँ के पदों में व्यक्त किया जाता है। किनके राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है? आधारी राशि। कुछ क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ठीक। आधारी राशि के एग्जाम्पल कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। व्युत्पन्न राशियाँ क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। आगे हम देखते हैं, देख रहे हैं मात्रकों की पद्धति। क्या चीज़ की? मात्रकों की पद्धति। आधारी राशि के मात्रकों को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों को व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक। वो मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते उसे क्या कहते हैं? आधारिक मात्रक। आधारिक मात्रक किसे कहते हैं? वो मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते उसे क्या कहते हैं? आधारी मात्रक। ठीक। अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं उसके बारे में भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। उस मात्रक को जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है उसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक। अब इसमें देख ले, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों की पूरे समूह के मात्रकों की पद्धति कहते हैं। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को क्या कह देते हैं? पद्धति कहते हैं। फुट पाउट सेकेंड, ये फुट पाउट सेकेंड को किसने यदि प्रसिद्ध किया था? तो ब्रिटिश पद्धति ने। फुट पाउट सेकेंड को ब्रिटिश पद्धति। सेंटीमीटर को इससे कहते हैं मीटर पद्धति। सेंटीमीटर को क्या कहते हैं? एक मीटर पद्धति भी कहते हैं। किलोमीटर का यहाँ पर होगा आपको, किलोमीटर का होगा MKS पद्धति। किलोमीटर का होगा MKS पद्धति। अब आगे देखते हैं कुछ यहाँ पर देख लेते। लंबाई कैसे मात्रक? मीटर। संकेत छोटा m। द्रव्यमान कैसे मात्रक? किलोग्राम। संकेत छोटा k छोटा g। समय कैसे मात्रक? सेकंड छोटा s। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर बड़ा है। ताप कैसे मात्रक? केल्विन बड़ा के। ज्योति तीव्रता के ऐसे मात्रक? कैंडल है। इसके संक्षेप CD। पदार्थ का परिमाण ऐसे मात्रक? मोल। छोटा m, छोटा o, छोटा l। अब आगे हम लोग देखेंगे बाद में अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे।